अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। हमें होमोस्टेसिस का चैप्टर पढ़े थे, तो इन्वर्टिब्रेट का आपने कंप्लीट कर लिया। इससे पिछला जो टॉपिक था वो आपका रोल ऑफ लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। हमने लिवर को डिस्कस किया था कि यूरिया फॉर्मेशन वहाँ पे कैसे होती है। अब जब वेस्ट बन जाते हैं बेटा, यूरिया वगैरह, क्रेटिनिन वगैरह, तो वो सारे के सारे पहुँच जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है, निज़ाम अखराज कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को हम वर्टिब्रेट की एग्जांपल कंसिडर करके स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दे आर कॉल्ड किडनी, या जिसको आप उर्दू में गुर्दा कहते हो, ठीक है। तो किडनीज़ जो हैं दे आर 2 इन नंबर इन ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी में 2 किडनीज़ प्रेजेंट हैं। कहाँ होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, पेट के अंदर, एब्डोमेन पेट को कहते हैं, एब्डोमेन के अंदर वो तकरीबन लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं 2 गुर्दे आपके मौजूद हैं, 2 किडनीज़ मौजूद हैं। अगर पूरी बॉडी के वेट से उन किडनीज़ का वेट कंपेयर किया जाए तो तकरीबन अगर 100% आपकी बॉडी है तो उसमें से सिर्फ 1% जो है वो बॉडी वेट किडनी का है। बहुत छोटे से होते हैं लेकिन काम सबसे ज़्यादा हार्ट के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा डेली बेसिस पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि अगरचे इनका वज़न इतना कम है, बॉडी में इनकी बहुत छोटी साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द होल बॉडी, 20% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है, टोटल आपकी बॉडी का जितना ब्लड है वो उसका 20% हर हार्ट बीट के साथ, हर बार जब आपका हार्ट बीट करता है, हर बीट के साथ 20% ऑफ द ब्लड सर्कुलेट करता है इन किडनीज़ में से। यानी आएगा निकलेगा, आएगा निकलेगा, ठीक है। हर बीट के साथ टोटल ब्लड का 20%, ये इतने एफिशिएंट हैं कि अगर ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो आपका 20% ब्लड हर बीट के साथ क्लियर होता जाएगा। इनका बेसिक रोल अगर देखा जाए, फंक्शन ऑफ किडनी इज़, समझ लें ये क्लियरिंग हाउस है, सफाई का एरिया है। आपकी बॉडी में जितने वेस्ट आ गए हैं, खा पी लिए हैं या बॉडी ने सिंथेसाइज किए हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे ब्लड के ज़रिए, चाहे वो लिवर से आ रहे हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐड हो गए हैं, कहीं ना कहीं से हो के वो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए पहुंचते हैं किडनी तक और किडनी उसको फ़िल्टर करता है। समझ लें ये छलनी अल्लाह पाक ने लगाई हुई है कि जैसे पानी है, आपने साफ़ छानना है या किसी चीज़ को आपने फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर से आप जब डालते हो तो प्योर वाटर नीचे निकल जाता है और उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। तो सेम आपके ब्लड में जो वेस्ट्स हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी में किडनी की शक्ल में फ़िल्टर्स रखे हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इनका ठीक होना और प्रॉपर वर्क करना आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ा सा किडनी को पढ़ेंगे और साथ मज़ीद थोड़ा सा पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आपके ब्लड की सप्लाई, जो किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है, आर्टरीज़ हमेशा हार्ट से जो ब्लड निकलता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट आर्टरीज़ करते हैं। तो वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई देती है दैट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी। किडनी के से रिलेटेड वर्ड रीनल आपको मिलेगा या नेफ्रो लफ्ज़ मिलेगा। जैसे लिवर से रिलेटेड हेपेटा का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक वेन का लफ्ज़ आता है, वो लिवर से रिलेटेड होता है। इसी तरह से किडनी से रिलेटेड हमेशा वर्ड रीनल का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। Renal artery carries the blood towards the kidney. Here the blood purifies, filter and then it comes out through renal vein, ठीक है। किडनी से बाहर ये रीनल वेन में आएगा और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो वेन, जो मेन वेन इसके पास से गुजर रही है, उसमें वो ये पोर कर देगा सारे का सारा और वो वापस लेके हार्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है दे कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द किडनी और रीनल वेन जो है इट कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट वाया पोस्ट केवल, यानी जो मेन बड़ी वेन आपकी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लोअर एब्डोमेन से, टांगों से, पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में डालने वाली है, उसको पोस्ट केवल या इन्फीरियर वीना केवा कहते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया हुआ है मैंने। तो ये रीनल निकल के उसके अंदर डाल देगी और वो लेके चली जाएगी हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन कौन सी है किडनी से रिलेटेड। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखें बेटा, एक किडनी अगर आप गुर्दा जिसको कहते हैं तो ये बीन शेप होता है, ठीक है, लोबिये की शक्ल का होता है। अगर आप इस लोबिये को बिल्कुल सेंटर से काट दें, इस किडनी को सेंटर से काटें तो अंदर से इसकी शेप ऐसी आएगी, ठीक है।
अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके दो पोर्शन हमें क्लियर नज़र आते हैं। जो इसका बॉर्डर है ये डार्क ब्राउन कलर का, चॉकलेट ब्राउन कलर का आपको नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो अंदर हैं ये पिरामिड्स, ट्रायंगल्स आपको नज़र आएंगी लाइटर कलर की, ठीक है। घर में किडनी आता है, अक्सर गोश्त के अंदर गुर्दे मौजूद होते हैं, कलेजी गुर्दे। तो गुर्दा का एक अगर आप स्ट्रक्चर काट के खोल के देखेंगे भी सही तो उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है। तो आउटर पोर्शन इज़ डार्कर, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन जो है ये लाइटर इन कलर है और ये पिरामिड की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है, दैट इज़ कॉल्ड मेड्यूला। तो किडनी दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला कहलाता है। फिर बेटा सेंटर में यहाँ पे ये येलोइश कलर की सेंटर में एक कैविटी सी है, गड़ा सा है, ठीक है। ये जो कैविटी है दिस इज़ कॉल्ड पेल्विस, इसको क्या बोलेंगे, पेल्विस, ठीक है। येलोइश इन कलर है। अब यूरिन बेटा इसके अंदर अगर हम किडनी को, ये तो हम जर्नल देख रहे हैं, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपने पढ़ा हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी को बनाता है। यानी यहाँ तो आपको नेफ्रॉन नज़र नहीं आ रही, हम आगे देखेंगे डिटेल में कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। तो नेफ्रॉन यहाँ पे मौजूद होती है इस पार्ट के अंदर, और उसका काम है बेसिकली सारा ब्लड फिल्टर करना, उसमें जो वेस्ट है उसको यूरिन में कन्वर्ट करना। तो ये नेफ्रॉन यहाँ इस मार्जिनल एरिया में मौजूद होती हैं, किनारे किनारे पे, और वो फ़िल्टर करके सारा यूरिन यहाँ पे डाल देती हैं इस येलोइश पार्ट में। ये यूरिन यहाँ इकट्ठा होता रहता है और फिर एक नाली है जो इस यूरिन को लेके बाहर जाती है, दिस पेल्विस एरिया है जो कलेक्ट करता है यूरिन को, एंड देन इट पासिस आउट ऑफ द किडनी। किडनी से बाहर निकल रही है एक नाली जिसको यूरेटर कहते हैं, ठीक है, यूरेटर कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर किडनी को इंटरनली देखें तो आपको ये मेन पार्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। आउटर डार्कर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर लाइटर पोर्शन इज कॉल्ड मेड्यूला, पिरामिड शेप, ट्रायंगुलर शेप। यूरिन कलेक्टेड इन सेंट्रल कैविटी कॉल्ड पेल्विस, पेल्विस में यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन लीव्स द किडनी वाया यूरेटर, यहाँ से निकलेगा तो यूरेटर लेके जा रहा है, ये रीनल आर्टरी आ रही है, ये रीनल वेन, ब्लड, ये ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ये इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, देन दे अगेन जॉइन एंड फॉर्म रीनल वेन। फिर बेटा यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये सिस्टम पूरा हम यूरिनरी सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि यूरेटर से आगे किधर जाता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि अगर इन किडनीज़ को जोड़ें तो पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है वो कैसा नज़र आएगा, वो आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये एक ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2 किडनीज़ हैं, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। और ये किडनी से आपको एक ये इसका यूरेटर आ रहा है, ठीक है, ये इस किडनी का यूरेटर आ रहा है, यूरिन सारा दोनों किडनी से कलेक्ट होगा और आपका बिल्कुल जहाँ नाफ है उसके नीचे सेंटर में बिल्कुल ऑफ एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में नाफ के नीचे, ठीक है, वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है अंदर, जिसको मसाना कहा जाता है। तो ये टेम्परेरी स्टोर हाउस है, किडनी यूरिन बनाते रहते हैं, यूरिन आके यहाँ स्टोर होता रहता है, ये भरता रहता है और जब ये बिल्कुल फुली फुल हो जाता है तो आपको अर्ज फील होती है यूरिनेशन की, ठीक है, हमें महसूस होता है कि अब नाउ दिस इज़ टाइम टू एक्सक्रीट। देन एक्सक्रीशन के लिए इसकी जो ओपनिंग है माउथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर इज़ टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ, समझ लें कि किडनी यूरिन है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक बस आज इतना ही था। तो आगे आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके इसी टॉपिक में से, बुक में से भी, और जो मैंने बताया इसको भी आपने इनके आंसर्स लिखने हैं और मुझे उसकी पिक्स भेजनी है। क्वेश्चंस है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनीज़ इन आवर बॉडी, किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी में, फंक्शन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, गिव देयर नेम्स विद देयर फंक्शन, उनका नाम लिखना है और आगे उनका फंक्शन लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ, अगला क्वेश्चन है, स्फिंक्टर मसल्स नियर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पास जो स्फिंक्टर मसल्स हैं इनका क्या रोल है, बुक खोलेंगे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा।
फिर है बेटा अगला क्वेश्चन लास्ट है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन किडनी। आपने ये वाली ह्यूमन किडनी की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है नीट एंड क्लीन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये आपका आज का काम है, ये करके मुझे भेजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला टॉपिक है आपका नेफ्रॉन, हम स्टडी करेंगे। आज इसलिए कम पढ़ाया है कि वो अगला ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपका मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।